जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ क्या है? आखिर महंगाई भत्ते का एरियर मिलना शुरू हो गया है। तो पहली खबर यहाँ से शुरू हुई कि महंगाई भत्ते का एरियर मिलना शुरू हुआ। दूसरी दोस्तों, 3.8 यानी कि 3,80,000 पेंशन भोगियों की समस्या का कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, पीसीडीए की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि 20% जो एडिशनल पेंशन मिलती है उसके मिलने में देरी का कारण क्या है, ये जानकारी लेना चाहे कि क्यों नहीं मिल रही, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि आखिर इन खबरों का आधार क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं महंगाई भत्ते का जो एरियर मिलना था। ये एक मैसेज है, जैसा कि आप यहाँ देखें, डियर कस्टमर, इंडियन रुपीज 7,167 क्रेडिट टू योर अकाउंट ऑन 18 अप्रैल 2024। और ये थ्रू NEFT विद UTR नंबर दिया है, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन के द्वारा। ये इंफॉर्मेशन पेंशनर्स पे आनी शुरू हुई, यानी कि उनका जो 3 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर था, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो अब क्रेडिट होना शुरू हो गया है। स्पर्श की तरफ से ये मैसेज है। और दूसरी जो खबर है वो देखिए, ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जारी हुई है। 3 अप्रैल का ये लेटर है। और ये ऑल द पेंशनर्स एसोसिएशन इंक्लूडिंग इन स्कोवा वाइड रिसोल्यूशन डेटेड 26 सितंबर 2023। स्कोवा क्या है? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटियर एजेंसीज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल MOSPP ऑन 22 फरवरी 2024 एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। ये लेटर जारी किया है आशुतोष कुमार अग्रवाल जी, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या पॉइंट हैं? ये जो लेटर है एक्चुअली में ये 16 पेजेस का लेटर है। और इसमें पेज नंबर 11 से मैंने कुछ अंश आपके लिए हैं। इश्यू रिलेटेड टू स्पर्श से रिलेटेड जो इशू थे उन पर। पहला, डिले इन पेंशन प्रोफाइल डाटा वेरिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन। जो पेंशन प्रोफाइल के अंदर जो डाटा वेरिफिकेशन और अपग्रेड करने के लिए आप प्रोफाइल मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, उसके संदर्भ में मुद्दा क्या उठाया था वो देखिए। इट इज ऑब्जर्व दैट पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन इज नॉट डन इवन आफ्टर 1.5 ईयर, यानी 1-1.5 साल हो जाने के बावजूद भी आपने अपना डेटा अपलोड कर दिया, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन उसका नहीं हो रहा है, और इसलिए आपके स्पर्श में आपका डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। ये इशू उठाया गया। इन ऑल मैटर्स द पोर्टल एडवाइसेस टू कॉन्टैक्ट योर हेड ऑफ ऑफिस, से कॉन्टैक्ट करने के लिए। चेंज ऑफ नेम ऑफ हेड ऑफ ऑफिस एंड एड्रेस इज नॉट डन इन स्पर्श PPO in spite of several requests, hence causing under hardship to pensioners। पहला मुद्दा ये था। दूसरा, नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स एज, ये नहीं हो रही है। एडिशनल पेंशन नहीं मिली, 80 साल भी हो गए, ज़्यादा उम्र हो गई, 81 तक हो जाने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। यहाँ पर देखिए, PDA लाइक बैंक एंड स्पर्श। आज PDA पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी पहले बैंकों से मिलती थी, अभी भी कुछ लोगों की मिल रही है पेंशन। दूसरा, अब स्पर्श के माध्यम से आ रही, तो दोनों ही के लिए है आर नॉट पेइंग एडिशनल पेंशन 20% इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज। सुइटेबल इंस्ट्रक्शंस में प्लीज बी इश्यूड फॉर कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर ये मुद्दे थे। अब देखिए डिस्कशन में क्या हुआ और डिसीजन क्या हुआ। डिस्कशन अब डिसीजन टेकन इन द मीटिंग, वहाँ पर क्या हुआ। श्री श्यामदेव, प्रिंसिपल कंट्रोलर, इन्फॉर्म दैट पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन इज बीइंग डन व्हेन पेंशनर पोर्टल अकाउंट इज क्रिएटेड एंड अकॉर्डिंगली यूजर नेम एंड पासवर्ड इज शेयर्ड विद द पेंशनर। जैसे ही ये
पोर्टल क्रिएट किया था, पासवर्ड और उनका यूजर आईडी पेंशनर के साथ शेयर कर दी, उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर किया। हाउएवर, जबकि पेंशनर्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एक्सेस टू चेंज देयर ऑफिस नेम पब्लिक फाइनेंशियल पार्ट, यानी पेंशनर्स को उसके ऑफिस का नेम और फाइनेंशियल पार्ट चेंज करने की, एक्सेस करने की सुविधा प्रोवाइड नहीं की गई। एज एंड व्हेन issue are reported, the same are being rectified by PCDA office. Head of office being the custodian of the service records of pensioners, the correct PPO or any data can be notified, updated through request, initiated, updated और अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ PAO। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा, पेंशनर्स के द्वारा कोई भी जो अमेंडमेंट किया जाता है, जब तक उसको आपके हेड ऑफ ऑफिस और PAO अप्रूव नहीं कर देते, वो अपडेट नहीं होता है। यहाँ पर रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, इट वाज इन्फॉर्म there are approximately 3.8 lakh cases where date of birth of pensioners और फैमिली पेंशनर, चाहे वो पेंशनर है या फैमिली पेंशनर्स है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पेंशनर की नॉट अवेलेबल, उनके पास है नहीं। है क्या? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि किसी भी पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ ना हो, डेटा ना हो। सबका पेंशनर्स का डेटा है। ऐसा कहना कि अवेलेबल नहीं है, क्या ये सही है? अब इन्होंने क्या कहा है? हाउएवर द डिपार्टमेंट हैज टेकन फॉलोइंग एक्शन इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एक्शन लिए गए। वो क्या है जरा यहाँ देखिए, वो एक्शन किस तरीके से। नंबर 1 जो एक्शन है, इन अबाउट 1.4 लाख केसेस वेयर ओनली ईयर ऑफ बर्थ इज अवेलेबल, यानी कि 1,40,000 ऐसे केस हैं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जिनका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के नाम पर ईयर पता है, ना मंथ पता है, ना डेट पता है। ईयर जैसे डेट ऑफ बर्थ के सामने लिखा हुआ है 1958, 1962, 1985, इस तरीके से द ईयर ऑफ बर्थ इज बीइंग कन्वर्टेड टू डेट ऑफ बर्थ एज 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एज पर रूल्स और ऑर्डर। जो भारत सरकार के रूल और ऑर्डर है जिसका ऐसा डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखा है 1958, तो उसके डेट ऑफ बर्थ को 1 जनवरी 1959 कंसीडर किया जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1958 लिखा हुआ है। अब वो पेंशनर अगर 5 अप्रैल 1958 का है तो उसको 8 महीने के बाद एडिशनल पेंशन मिलना शुरू होगा। अगर किसी पेंशनर्स की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो उसको 12 महीने के बाद मिलेगी। ऐसा इन्होंने 1,40,000 पेंशनर्स के केसेस के बारे में बताया है। दूसरा, द लिस्ट ऑफ मिसिंग डेट ऑफ बर्थ इन अबाउट 2.48 लाख, यानी 2,40,000 ऐसे पेंशनर्स हैं, चाहे वो रेगुलर पेंशनर है या फैमिली पेंशनर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है ही नहीं उनके पास कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं तो उनको तो कभी भी एडिशनल पेंशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो किस तरीके से उसको बेस बना है, हैज़ बीन शेयर्ड विद रिकॉर्ड ऑफिस फॉर द अपडेशन, यानी वो पेंशनर्स का जो डेटा है रिकॉर्ड ऑफिस के साथ शेयर किया गया है कि आप इनकी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करके दें। द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अपडेटिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन द केस टू केस बेसिस एज पर अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम पेंशनर्स। अगर पेंशनर्स की तरफ से कुछ डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ हमारी ये है, तो उनका यहाँ से भी कहा गया है कि वो भी उसको अपडेट कर रहे हैं। तो अब जिनकी 20% एडिशनल पेंशन जिनको मिलनी थी, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उनके साथ शेयर करें। जब भी आप ग्रीवेंसेस में डालें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, इतनी डेट ऑफ बर्थ है हमारी, इस तारीख को हम 80 ईयर्स के हो चुके हैं और हमारी एडिशनल 20% जो पेंशन मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी उनके साथ शेयर करें। आप CP ग्राम पर
स्पर्श में आप अपने ग्रीवेंस करें, आप अपने जिला सेलेक्ट बोर्ड के माध्यम से भेजें। ये जो 20% एडिशनल पेंशन है 80% पूरा होने पर मिलेगी, उसके संदर्भ में है। हालांकि पेंशनर्स ने कोर्ट में जो केसेस लड़े हैं उनके हिसाब से 79 ईयर्स पूरे होने के बाद 80 ईयर्स का जो 1 जनवरी आता है तब से आपको एप्लीकेबल है। इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। जैसे उसका डिसीजन आएगा तो फिर आपको 80 ईयर्स कंप्लीट होने की बजाय 79 ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर कोर्ट का फैसला आपके फेवर में आता है तो वहाँ से आपको मिलना शुरू होगा। जिनको 80 के बाद मिलना शुरू हो गया या जिनको 80 पार कर चुके हैं, अगर फैसला आता है तो उसका एरियर आपको मिलेगा। तो ये था अपडेट पेंशनर्स के महंगाई भत्ता का जो एरियर मिल रहा है तथा पेंशनर्स के 3.8 लाख पेंशनर्स की जो समस्या चल रही है उनके संदर्भ में। इन सब से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ये QR कोड दिया हुआ है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन आती है उनकी जो ऑथोरिटी है वो मैं आपके साथ वहाँ शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से वो ऑथोरिटी ले सकते हैं, क्योंकि YouTube की तरफ से अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करना अलाउड नहीं है, मना किया गया है। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।